हेलो एंड वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद रोशन यादव। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने एडवांस इंग्लिश की सीरीज में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देखा था। आज की ये वीडियो है स्पेशल और ये वीडियो आर्टिकल्स के ऊपर है। आर्टिकल्स आप लोगों ने सबने पढ़ रखे होंगे। बेसिक इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट और ये यूजफुल है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। फिल इन द ब्लैंक्स में ये फर्स्ट टू 8 तक आप पढ़ते रहते हो, 10th तक इवन पढ़ते रहते हो। उसके करेक्ट यूज आप लोगों को पता होना चाहिए। इंग्लिश ग्रामर का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आपको ए एंड द करेक्ट टाइप में फिल करना है। आप लोग सोच रहे होंगे ये बेसिक बच्चों वाला टॉपिक है आर्टिकल, तो हम क्या करें इसको, हम कैसे इसमें क्या चीज़ देखें, क्या चीज़ पढ़ें, हम पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूँ, उसमें थोड़ा आपको मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा विच आर अननोन अबाउट द आर्टिकल यूज। आप अभी डीपली नहीं जानते हैं आर्टिकल को इंग्लिश ग्रामर में, वो कैसे आप दी एंड द वर्ड वाले में कंफ्यूजन आपको होगी। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है, हमारी फिल इन द ब्लैंक्स करने होते हैं, कहाँ पे एन लगाएं, कहाँ पे ए लगाएं, कहाँ पर द लगाएं। तो उनको मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल में क्या आता है आपका ए एंड द। ए एंड द भी एक आपके क्या है, दीज ऑल आर योर। तो ए एंड द क्या कहलाते हैं आपके आर्टिकल्स। इसमें आपको क्या करना है कि हमारी सबसे ज़्यादा गलती हो जाती है एन को यूज़ करने में कि बिफोर हम देखते हैं कि कॉन्सोनेंट है या फिर वोवल है। अगर आपको करेक्ट यूज समझना है कॉन्सोनेंट वोवल और मीन्स ए एंड द कहाँ पर सही जगह पे लगा सके हम, ए एंड द के यूज क्या होते हैं, डिफरेंस क्या है द और दी में, कहाँ पे हम द को यूज करेंगे, कहाँ पे दी को करेंगे। मेन आपको क्या समझना है, यूजेज करेक्ट, जहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में करने होते हैं। आप अगर इसके बेसिक को समझ जाते तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे एक और चीज कहते हैं, आर्टिकल इज ऑल्सो नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो आर्टिकल्स आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो आर्टिकल आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, जो कि दो टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेट आर्टिकल एक होता है आपका, सेकंड एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। तो डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल दो पार्ट में आर्टिकल को डिवाइड किया गया है। डेफिनेट कौन सा होता है, डेफिनेट मीन जो कि पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है, पर्टिकुलर चीज के लिए होता है, वो होता है आपका द होता है ना आर्टिकल में। सो हम देखने वाले अननोन फैक्ट्स अबाउट आर्टिकल्स, करेक्ट यूज देखने वाले आर्टिकल का ए एंड द का, और द और दी में क्या डिफरेंट है। तो ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंडेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल जो कि प्रेफर नहीं करता पर्टिकुलर चीज को, डज नॉट प्रेफर टू पर्टिकुलर थिंग, तो पर्टिकुलर थिंग को प्रेफर नहीं करता। तो अब यूजेस देखते हैं, करेक्ट यूजेस, ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, द कहाँ लगता है। ए किसके लिए यूज होता है, सबसे मेन तो हमें ये देखना है। तो ए आपको बता दूं कहाँ लगता है, आप बोलोगे कि सिंगुलर चीज के लिए नहीं, कोई से भी कॉन्सोनेंट साउंड करते हुए वर्ड से पहले जो भी कोई वर्ड आपका कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है उससे पहले आपको ए लगा देना। अ पेन, अ टेबल, अ कार, अ क्लोथ, ठीक है। तो ये वर्ड बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड, जो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले और सिंगल चीज आप कहते हैं हाँ उससे पहले भी आप क्या लगा सकते हो, अ। तो अ टेबल, अ हॉर्स, अ पेन, अ बुक, ठीक है। तो ए का यूज सिंपली है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके एग्जाम्पल करो तो ए का यूज तो आपको पता ही चल गया, कॉन्सोनेंट साउंड के वर्ड से पहले लगा देंगे और आपका सिंगुलर चीज, इसके लिए हम यूज करते हैं ए को एंड। एंड इज यूज एज पर द साउंड। तो साउंड का बहुत ध्यान रखना होता है, किस चीज़ की आवाज़ दे रहा है वो वर्ड, उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना होता है, ना कि उसके लेटर पे देख करके या फिर उसको वोवल कॉन्सोनेंट आपने लिखा हुआ देखा है फिर फिल कर दिया। नहीं, आपको वर्ड पढ़ना है, जो फिल करना है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में, उससे पहले उसके बाद जो वर्ड आ रहा है उसको पढ़ना है, क्या साउंड आ रहा है, फिर ए एंड द करेक्ट यूज आपको वहाँ पे फिलअप करना है, चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल पे एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट टू 10th की क्लास में आपको फिल इन द ब्लैंक्स आता है। तो ए क्या होता है आपका सिंगुलर चीज कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। एंड इज यूज्ड फॉर द वोवल साउंड। जब भी वोवल साउंड आएगा, वोवल साउंड आने से पहले आपका क्या हो जाएगा यूज, एंड। तो एंड का ये बहुत अच्छा यूज है। द हमेशा द के बहुत सारे यूजेस हैं, उसको आप सिर्फ सोचते हो पर्टिकुलर चीज के लिए और द कहाँ लगाए। तो आर्टिकल में द आपको लगाना है सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ों के लिए, कुछ यूनिक है आपका, कुछ यूनिक मान के चलो, कुछ अजीब है, एक ही है इस दुनिया पर। एक यूनिक आपका सन हो सकता है, हमारा सूर्य हो गया। तो जो चीज़ें एक ही हैं, जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो यूनिक है ना, आपका चांद हो गया, आपका एक ही ताजमहल है, ताजमहल, ठीक है। ये सारे आपके यूनिक चीज़ पर्टिकुलर थिंग्स के लिए लगता है।
आपका ये ज़्यादातर टाइमिंग वगैरह इसमें सुपरलेटिव्स के लिए लगता है, आपका पर्टिकुलर पर्सन के लिए लगता है। सुपरलेटिव से पहले द लगता है, तो द के बहुत सारे यूजेस हैं। अभी देखते हैं, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है आर्टिकल को लेके, द और दी में क्या डिफरेंस है। आपने काफ़ी ज़्यादा सुन रखा होगा, स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत यूजफुल है, काफ़ी कंफ्यूजन, और हमें ये पता नहीं चलता द यूज़ करें दी यूज़ करें किस लेटर के आगे, अन्य कंफ्यूज रहते हैं, द एंड क्यू बोलते हैं, दी एंड क्यू बोलते हैं। तो आपका इसमें मैं बताता हूँ क्या रीज़न है। आर्टिकल में द का यूज़ हम पढ़ते हैं, तो इसमें आपको सॉल्व हो जाएगा कि द और दी में क्या डिफरेंस है। सो डिफरेंस बिटवीन द एंड दी, तब हमें स्पोकन में या फिर बोलते समय द बोलना है और दी बोलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका इफ द नेक्स्ट वर्ड आफ्टर और वर्ड आफ्टर द स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट, तो अगर कॉन्सोनेंट आपको पता होंगे पी सी डी एफ, जितने भी 5 वोवल को छोड़ के वो सारे, उनसे पहले अगर हमारा द लग रहा है तो वहाँ आपको उसको क्या बोलना है, वहाँ आपको उसको द ही बोलना है। तो द बोलेंगे हम व्हेन द वर्ड आफ्टर द इज कॉन्सोनेंट, तो हम उसको प्रोनाउंस करेंगे द, THE द। तो THE वाले द तब बोलते हैं जब आफ्टर उसके कॉन्सोनेंट होता है। तो जैसे द बॉय, द ईयर, है ना, द ईयर, यहाँ पे द ईयर, ई क्या था, बॉल था, इसलिए दी बोला यहाँ पे। तो क्या है हमारा दी कब बोलते हैं हम, दी कब बोलते हैं, दी हम जब बोलते हैं इफ लेटर आफ्टर दी इज द वोवल, और आपका वोवल है तो क्या होगा, वो वोवल है तो आपका दी बोलेंगे। एग्जाम्पल, द एलिफेंट, दी एंड हम बोलते हैं, द ऑनेस्ट, है ना, तो दी ऑनेस्ट, तो दी एंड बोलते हैं मूवी के। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद का जो आपका लेटर होता है वो साउंड कर रहा होता है एज अ वोवल, अगर कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा होता है तो द बोलते हैं। तो आर्टिकल में आपको ये नहीं पता होगा, आर्टिकल में आगे आप एग्जाम्पल देखते चले जाओगे और फिल इन द ब्लैंक्स है आपके लिए, जिसमें कि आप आर्टिकल में ए का, एन का और द का करेक्ट यूज सीख जाने वाले हो। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो अब यूजेस देख लेते हैं, यूजेस आपको पता होना चाहिए जिससे कि आप उसके अकॉर्डिंग फिल कर पाओगे ए एन द को करेक्ट जगह पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पता ही है कि सिंगुलर थिंग और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले लग जाएगा। कॉन्सोनेंट साउंड आएगा या सिंगल चीज़ें आएंगी तो उससे पहले आप ए लगा दोगे। अ पेन, अ बुक, पेन, अ बुक, ठीक है, और अ बॉय। तो एन, अब एन का बहुत अच्छा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए एन कैसे यूज होता है। तो एन आप सोचते हो हर एक वोवल से पहले लगा देना है, बट वोवल से पहले तो लगता है, पर ये बिफोर वोवल साउंड पे फोकस करना है। वोवल साउंड से पहले लगता है कि हर एक, ना कि हर एक वोवल लेटर से, वर्ड से पहले लगा दो आप। क्या आपने देखा अम्ब्रेला, तो यहाँ पे भी आपने क्या लगा दिया, या फिर यहाँ पे आपने देखा यू है तो इसके पहले लगाएंगे नहीं आप, तो वहाँ गलतियाँ हो जाएंगी। लाइक एन अम्ब्रेला, यहाँ पे आपको साउंड पर फोकस करना है, ना कि इस पे फोकस करोगे तो ये तो आपका कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट से तो आप सोचोगे ए लगा दें, बट ये आपका वोवल साउंड दे रहा है तो इसलिए यहाँ पे एन लगाएंगे, ठीक है। वैसे ही है एन ऑनेस्ट, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। एन एलिफेंट हो गया, वो तो आपको पता है वोवल। एन एप्पल, तो एन का यूज यही है कि वोवल साउंड से पहले लग जाता है एन। तो वोवल साउंड कहीं भी देखोगे उससे पहले आप एन लगा दोगे। तो आर्टिकल्स आते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव, क्लास 10th में डेमोन्स्ट्रेटिव का आर्टिकल्स हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में आपको फिल करने पड़ते, तो ए एन का यूज आपको पता चल गया। अब द एक क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है, और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है तुम्हारा, जिसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा यूजेस होते हैं इसके। डेफिनेट आर्टिकल के बहुत सारे यूजेस हैं, तो इसमें आप यूनिक चीज़ें देखोगे। डेफिनेट आर्टिकल कहाँ लगता है, द एक यूनिक चीज़ के लिए लगता है, बहुत सारी जगह लगता है। फॉर पर्टिकुलर पर्सन, आपको पता है पर्टिकुलर चीज़ों के लिए द, महात्मा गांधी, बहुत सारे पर्टिकुलर पर्सन और स्पेशल चीज़ों के लिए आपका द लगता है। तो वेल नोन बुक्स, जो बहुत फेमस बुक्स होती है, द APJ अब्दुल कलाम की द विंग्स ऑफ फायर वाली बुक है, आप देख सकते हो। आप बहुत सारी द रस्किन बॉन्ड की बुक है, द कश्मीरी स्टोरी टेलर एक रस्किन बॉन्ड की बुक है। तो जो फेमस बुक्स हो जाती है उनके पहले द लगता है। आपका सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, द मोस्ट, द मोस्ट करके सुपरलेटिव में क्या आते हैं, मोस्ट, द जितने भी मोस्ट, जितने आपके सुपरलेटिव आप जानते हो, जिसमें कि लाइक बेटर, बेस्ट हो जाता है, द बेस्ट कंपनी। तो यहाँ पे आपका क्या लगता है, वहाँ पे सुपरलेटिव एडजेक्टिव। हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले भी आप द लगाते हो,
ताजमहल, द रेड फोर्ट, द इंडिया गेट, वहाँ भी आप द लगाते हो। तो द का यूज़ तो आपको बताने की जरूरत नहीं, बहुत सारी जगह यूज़ होता है, जहाँ भी देखोगे आप द लगा सकते हो। लाइक द रेड फोर्ट हो गया, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में डायरेक्शंस के लिए भी, जैसे द नॉर्थ, द ईस्ट, द साउथ, तो वहाँ भी द लगता है आपका। और ये आपका नेम ऑफ कंट्रीज, द इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट्स, तो कंट्री के नाम के आगे भी द लग जाता है, तो यूज़ आपको पता होना चाहिए। न्यूज़पेपर्स के नेम्स के आगे भी द लगता है, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये सारे के आगे मैगजीन्स हो गए, द टाइम्स नाउ, द फोर्ब्स, ये सारे मैगजीन हैं, इनके आगे भी आपका लगता है। फेमस हिस्टोरिकल इवेंट, द जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, जितने भी आपके फेमस हो गए हिस्टोरिकल इवेंट्स, उनसे पहले द लगता है। द कॉमन नाउन, और बहुत सारे नाउन की जगह द लगता है। मेन आपको यूनिक चीज़ों के लिए जो कम है उन सब जगह लगता है। तो आपको यूजेस क्लियर हो गए होंगे। आगे और स्क्रीन पे आपको कुछ एग्जांपल्स मिल जाएंगे, और मेन चीज़ आपको करवा दी है, बाकी आप वीडियो में थोड़ा सा और देख सकते हैं एग्जांपल्स वगैरह। और द में डिफरेंस देख लिया, ए एंड द का यूज़ देख लिया, और आर्टिकल आपका एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर का अननोन फैक्ट्स के साथ आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसमें ए एंड द का यूज़ देखा हमने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। एंड आपको सारी चीज़ें से मिल रही हैं, स्पोकन इंग्लिश कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन सभी के लिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैनल आप लोगों को इंग्लिश लर्निंग वीडियोस, और लॉकडाउन में भी घर बैठे आपके लिए ऑनलाइन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक इंग्लिश ग्रामर और एडवांस इंग्लिश की थ्योरी अभी चला करके आप लोगों को इंग्लिश सीखने में मदद कर रही है। तो अब मैं आप लोगों के लिए, जो लोग मेरे जान पहचान के हैं और जितने भी मेरे से कह रहे थे क्लास 12 के पास होने का क्या करना है, किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए, अभी के टाइम पे हमें क्या सीखना चाहिए, व्हाट वी हैव टू लर्न, तो मैं आप लोगों के लिए पहले भी लाया था और अब कोचिंग्स वगैरह खुल गए हैं, आपके सारे इंस्टीट्यूट्स ओपन हो रहे हैं। जैसे कि लॉकडाउन से हम अभी निकले हैं, तो अब हम अपना पढ़ाई अपने करियर के लिए अपने कोर्सेज को करते हैं। क्लास 12 के बाद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दो चीज़ों को करना, एक आप टेक्निकल चीज़ें सीखते हो और आप एक कम्युनिकेशन इंग्लिश, एक आपकी लैंग्वेज सीखते हो कमांड, आपको एक यूनिवर्सल लैंग्वेज में कमांड चाहिए होती है ग्लोबल, जो कि आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। आपको एक लैंग्वेज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इंग्लिश एक बहुत इसेंशियल हो गया है मॉडर्न टाइम में। इन दिस एरा यू हैव टू लर्न इंग्लिश टू इम्प्रूव योरसेल्फ और टू बी सक्सेसफुल। सो इसीलिए आप लोगों के लिए मैंने लॉन्च किया है स्पोकन इंग्लिश का कोर्स। जो लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं वो आप लोगों को मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ, और सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगी और यहाँ आकर के समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लॉन्च्ड आवर स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज। You can take classes from online and in institute as well. There is Sandy Academy and many more institutes there you can come and learn spoken English course, और आपको ढंग से ट्रेनिंग दी जाएगी पूरी क्लास 12 के बाद। जो लोग इंग्लिश सीख करके अपने करियर में अच्छा आगे जाना चाहते हैं और अपना एक लैंग्वेज पे कमांड चाहते हैं, मैं इसलिए आप लोगों को ये बता रहा हूँ बिकॉज आई हैव ऑल्सो डन माई